बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने एक बहुत बड़ा बदला लिया है, बहुत बड़ा बदला लिया है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ईरान ने 2 शिप तहवील में ले ली है और इस दफा उन्होंने ऐलान किया है कि ये इसराइली लिंक्ड हैं। यानी पहले ये था कि यूरोप के थे, फलाने थे, अब उन्होंने कहा ये इसराइली लिंक्ड है। और ईरान को इस बात का अच्छी तरह पता होता है कि शैडो फ्लीट, गुमनाम नाम बदल कर, क्योंकि वो खुद ये काम करते हैं, उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। तो उन्होंने अब ऐलान किया है कि हमने 2 शिप तहवील में ले लिया है और कहा, मना किया था तुम लोगों को कि तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों ने समझा कि ट्रम्प तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, तुम लोग यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब नाए हॉर्मस में ये अब तक की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं उनमें है। देखिए, ये लोडेड कंटेनर्स हैं। हालिया दिनों में कंटेनर सीज करने की ये दूसरी कार्रवाई है। और जैसे ही अमेरिका उनका कोई एक शिप पकड़ता है या एक शिप पर अटैक करता है, वो उसके बदले में 2 शिप पकड़ लेते हैं कंटेनर समेत। अब ये सारे इंश्योर्ड होते हैं। नुकसान इसमें होता है इंश्योरेंस कंपनीज का, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है उन ममालिक का। देखिए, किसी ने अपना माल बनाया है, उसे फैक्ट्री में 4 महीने लगाए हैं, किसी ने 10 लगाए हैं, किसी ने 1 साल लगाए हैं। एक साल की मेहनत के बाद आप एक माल भेजते हैं, वो माल पकड़ा जाता है। इसी तरह एग्जैक्टली ईरान की सूरत हाल है। उनका जो तेल है वो जाता है, वो आप उसको पकड़ लेते हैं, अमेरिका अपनी तहवील में लेता है। तो ये लड़ाई नहीं अब खत्म होने वाली। ये अमेरिका को यहाँ से या तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है। उसकी वजह ये सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। अब सोचिए, इनमें जो आम ट्रेडर्स हैं, आम लोग हैं, उन बेचारों के भी कंटेनर्स होते हैं। अब ईरान की जानिब से जो माल जाता है उसमें भी आम कोई बंदा है, उसके कंटेनर्स भी हैं। इनका तेल है, उसमें कितना टाइम लगता है, आप तेल निकालें, रिफाइन करें, आगे भेजें। देखिए, कंटेनर सीज करें तो इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान भी साथ ही सीज हो जाता है। ये ज़हन में रखिएगा, जंग में होने वाला नुकसान ईरान इजरायली कंटेनर्स को सीज करके पूरा कर रहा है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ये इसराइली लिंक्ड है। आज उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई मालिक हम हैं, हम यहाँ से 2 शिप निकालेंगे, किसी के बाप की जरूरत नहीं। ईरान कहता है कि जी हमारे पास जवाब इसका ये है कि अमेरिकी महासरा जब तक खत्म नहीं ना होता, वो नेविगेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले शिप्स को रोकते रहेंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ पर ये मसला हुआ है कि ये शिप्स जैसे जैसे कब्जे में आ रहे हैं, मार्केट के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है, माल नहीं जा पा रहा और प्राइसेस, कीमतें बढ़ी हैं। मसला ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को गए, वो आपको बाद में रिलीफ दे, उसको क्लेम करते, पैसा वापस आते, इंसिडेंट होते होते महीनों लग जाते हैं। सोचो, जिस कंपनी ने माल बनाया है, किसी बंदे ने, उसने पूरा महीना लगाया है, 10 महीने, साल, 2 साल उन्होंने माल बनाया, पैकिंग की, बॉक्सिंग की, तैयार किया, कंटेनर में रखा, और आगे जाकर वो पास नहीं हो पाता। तो जो लड़ाई अमेरिका चाह रहा था कि हम लड़ेंगे, उस लड़ाई उनके गले पड़ गई है। अब इसराइल से लेकर, देखिए, पहले ईरान ने कहा था इजरायली शिप तो हम जाने नहीं देंगे, अमेरिका और यूरोप और बाकी सारे इनके भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हम पर पाबंदियां लगाई। जिनको हम जाने देंगे उनसे पैसा वसूल करेंगे। अब सारे का सारा मरहला इस वक्त यहाँ पर टिका हुआ है। और वो कहते हैं अमेरिका को कि ये है, ये लो, हमने बदला ले लिया तुमसे। तुम 1 शिप पकड़ोगे, हम 2 पकड़ेंगे। तुम 2 पकड़ोगे, हम 10 पकड़ेंगे। तो डबल ट्रिपल, यानी 2-3 गुना ज्यादा की इस वक्त कार्रवाई जारी है और धड़ाधड़ ये मामला चल रहा है। और अब मसला सारा ये है कि उन ममालिक ने कोसना शुरू कर दिया है इस वक्त अमेरिका को कि तुम्हारी वजह से पूरे मुल्क की सप्लाई चेन मुतासिर नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन इस वक्त मुतासिर हो रही है। ये इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हालात इस वक्त इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि वर्ल्ड पूरे का पूरा इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। देखिए, असल मसला और असल बहरान अब जो पैदा होने वाला है, वो पैदा ये हो रहा है कि गल्फ कंट्रीज से लेकर दीगर जगहों तक अब हालात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, डिफरेंट, और हर तरह की परेशानी का इस वक्त मरहला नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान, अब जो अमेरिका के तबाहशुदा मटीरियल था, मलबा था, ईरान ने उसको नुमाइश के लिए पेश करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने इंटरनेशनल सहाफ़ियों को बुलाया है और कहा है कि आओ हम आपको दिखाते हैं कि मलबा कैसे हमने गिराया। तो अमेरिका की जो नाकामी है
वो पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमने इस तरह तबाही की है। दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि इजराइल अब ये कोशिश कर रहा है कि वो लिबनान में स्ट्राइक करे और बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करे। आपको पता है कि इस वक्त जापान ने क्या किया है? उन्होंने बताया है कि अमेरिका से क्रूड ऑयल की शिपमेंट आई है। जब से ईरान का क्राइसिस इस वक्त खड़ा हुआ है, मिडल ईस्ट से अब सामान नहीं आ रहा, तो हम अमेरिका से अब तेल लेना उन्होंने शुरू किया है। अब उसमें तकरीबन 9,10,000 के करीब बैरल जो हैं वो टेक्सास से निकलता है। और हैरान होंगे आप कि वो 35 दिन में यानी टोक्यो पहुंचता है पनामा कैनाल से होता हुआ। वहां से उनको इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो उनको कॉस्टली पड़ रहा है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, क्योंकि जापान 90% अपना ऑयल मिडिल ईस्ट से लेकर आ रहा है। अब इस चक्कर के अंदर हो क्या रहा है? इसमें नुकसान ये हो रहा है कि तेल आपका एक तो लंबे रूट से जा रहा है, कॉस्ट उसकी ज्यादा है, महंगा है, टाइम पर नहीं आ रहा। और इसके बाद जो अगला मरहला आ रहा है अमेरिका के लिए कि अमेरिका तो खुश है ना, तेल जा रहा है। असल में गल्फ कंट्रीज अब ये देख रही हैं कि मुज़ाकरात के नाम पर अमेरिका सीरियस नहीं हो पा रहा, चीज़ें फिट नहीं बैठ पा रही, तो उन्होंने अपने जो रीजन है उसकी बहाली भी तो करनी है ना। आगे हज भी आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कि बहाली कैसे होगी? बहाली तब होगी जब अनाउंसमेंट होगी कि ये जंग परमानेंट बंद हो गई है। तो अमेरिका ही सोच रहा है कि वो जापान और दीगर ममालिक को कहता है कि भाई आप एक काम करें, आप उनको छोड़ें गल्फ कंट्रीज को, आप हमसे तेल लें। अब जाहिर सी बात है तेल नहीं आएगा तो अमेरिका से उनको लेना पड़ेगा, और वो लंबा महंगा दूर से आता है तो उससे कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी। अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि भाई हम तो अपना कुछ ना कुछ बेचें, लेकिन गल्फ कंट्री ये सोच रही हैं कि अमेरिका हमारे जो कस्टमर्स थे, हमारे कस्टमर्स को अपना माल बेच रहा है तो वो सीरियस नहीं है। तो इसका मतलब वो दुनिया के अंदर ये चाहता है कि तेल उसका बिकता रहे। तो यहाँ अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशान कुन है, क्योंकि गल्फ कंट्री ये सोच रही हैं कि हमें इनका साथ देना है या नहीं देना। अब वो बैक एंड बाय सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के मामलात मुज़ाकरात तो किसी जगह चलते नजर नहीं आ रहे, तो फिर क्या करें? फिर इसके बाद हमारे पास क्या सूरत हाल बचती? उनके पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो अनाउंस कर दें कि ठीक है अमेरिका यहाँ से अड्डे फारिग करे, ताकि वो खुद ही ईरान से बैकडोर चैनल से, चाहे वो चाइना को बीच में डाले, रशिया को डाले, और इनसे करें मामला तय कि यार देखो आपने हम पर हमला नहीं करना, आप भी अनाउंस करो, हम भी अनाउंस करते हैं, सारी लड़ाई खत्म करें, ताकि आपकी लड़ाई अगर हो तो सिर्फ इजराइल अमेरिका तक जाए। तो अगर यहाँ तक ये सूरत हाल हो जाती है तो फिर वो कोई आगे जाकर मामला होगा। देखिए गल्फ कंट्रीज जाहिर सी बात है बड़ा पुरअमन खिता रहा है। सऊदी अरब इतना अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन रहा है, पूरा रीजन रहा है, लोग उम्रा हज करने जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि फ्लाइट्स कैंसिल होना, अभी तो सीज फायर चल रही है, लेकिन जब तक प्रॉपर अनाउंस नहीं होता तब तक एक इत्तेमाद की बहाली, इन्वेस्टर्स, जाहिर सी बात है जो मामला चलता है वो टूरिज्म पर चलता है, इन्वेस्टर्स पर चलता है। जो कंट्रीज सर्विसेज देने वाली होती है उनके लिए ज्यादा अहम होता है कि मिसाइल ना है। तो वो तब होगा जब अनाउंसमेंट होगी कि जी आज के बाद जंग बंदी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। तो वो कैसे हो सकती है? वो तभी होगी ना कि जब ईरान से मामला तय होंगे। और वो इस वक्त अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरा जो हो रहे हैं उनमें कहीं भी ये चीज़ नहीं है कि गल्फ कंट्रीज में हमला होगा नहीं होगा। वहाँ ईरान, वो कहते हैं जी ईरान से हमें जो खतरा है उस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। ईरान ओमान से बात कर रहा है, ईरान पाकिस्तान से बात कर रहा है, रूस से बात कर रहा है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पा रहा। तो काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी पाई जाती है, और अमेरिका की इन हरकतों की वजह से पूरे का पूरा वर्ल्ड मुतासिर है। देखें मुज़ाकरात में सबसे अहम पेशरफ्त कैसे होती है? अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, ईरानी और अमेरिकन पहली दफा आमने सामने आकर बैठे, उसकी फुटेज जारी हो, सारे बातचीत करें, अच्छा अब मुज़ाकरात हुए, अब टेबल पर आए, अब चीजें। वो कब होगा? वो तब होगा ना जब अमेरिका पीछे हटेगा, अमेरिका नाकाबंदी नहीं तोड़ेगा। ईरान ने फैसला किया कि नाकाबंदी तोड़ेंगे तो हम अटैक करके तोड़वाएंगे। तो आप बताएं भी ऐसी सूरत हाल में आपको जंग बंद होती नजर आ रही है? एक बात तय है, वो सबको समझ आ गई, अमेरिका फसाद की जड़ है। जब तक अमेरिका खित्ते में होगा, वर्ल्ड में होगा, फसाद चलता रहेगा, तबाही होती रहेगी। आज दुनिया अक्सर ये बात करती है ना कि इजराइल ने गजा में इतनी बमबारी की, फलाना की। लोग उसका मेन सोर्स नहीं ढूंढते, जो चाइना ने पहले दिन से पॉइंट आउट किया था। आज अगर इजराइल को F-35 अमेरिका ने ना दिए होते, ये जितने गजा में बम, मिसाइल, ये सारा कुछ है, ये टोटली सारे अमेरिका ने दिए। ना दिए होते ना इन्होंने, तो देखते कैसे इसराइल हमला करता। तो असल कहानी ये है कि ये अमेरिका ने दिए थे।
अमेरिका ने दिए हैं और अमेरिका ही हर जगह फसाद मचा रहा है। यूक्रेन में अमेरिका की वजह से लड़ाई हुई है, यूरोप की वजह से लड़ाई हुई है, वो उसको उकसा रहे थे कि तुम नेटो में आओ। सारा फसाद मचाने वाले ये लोग हैं, लेकिन उसके बाद देखिए बाकी मामला आप सबके सामने। तो ये इस तरह के मामला नहीं होते, ये लड़ाई और ये करना। अब लोगों का भी नुकसान हो रहा, पूरे खित्ते का हो रहा, पूरी दुनिया का हो रहा, तेल कंट्रोल से बाहर है, कोई काम इस वक्त ढंग का नहीं हो रहा। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर लड़ाई नहीं, बड़ी तबाही होती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।